स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो क्राउन है उसके अंदर 7 स्पाइक्स लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि वो 7 स्पाइक्स वाला क्राउन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? और आपको पता है कि काउज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं। कैसे बढ़ा रही हैं? वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की बारिश होने वाली है आज कि आप शॉक हो जाओगे। फैक्ट नंबर 14, इंडिया में एक कम्युनिटी मौजूद है। उस कम्युनिटी का नाम है ज़ोरोस्ट्रियन पारसी। और इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जब इनके लोगों में से कोई मर जाता है तो ना तो वो डेड बॉडी को दफनाते हैं ना तो जलाते हैं। ये वॉल्चर्स के लिए अपनी डेड बॉडीज़ छोड़ देते हैं। फिर वॉल्चर्स आते हैं और इनकी डेड बॉडीज़ जो भी लोगों की होती है वो खाकर चले जाते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये करने से इनका फेथ बढ़ जाता है, फेथ मजबूत हो जाता है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है कि पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा अमेजिंग सा प्लेनेट है जहाँ पे वाटर अपनी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है सोलर सिस्टम में जहाँ पे वाटर इन 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। फैक्ट नंबर 12, जैसे इंसानों के ब्लड टाइप्स होते हैं जैसे A-B-O, वैसे ही एनिमल्स के भी ब्लड टाइप्स होते हैं। जैसे डॉग्स के भी 13 ब्लड टाइप्स हैं, हॉर्स के भी 8 ब्लड टाइप्स हैं और काउज के भी 9 ब्लड टाइप्स हैं, लेकिन इंसानों के सिर्फ 4 ब्लड टाइप्स हैं। बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है। फैक्ट नंबर 11, एब्राहम लिंकन, वॉल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, थॉमस एडिसन, मार्क जकरबर्ग, हेनरी फोर्ड एंड स्टीव जॉब्स, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया ये दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग हैं। और इनके बारे में बहुत अमेजिंग सा फैक्ट ये है कि इन लोगों के पास कोई कॉलेज डिग्रीज़ नहीं थी, लेकिन स्टिल दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग हैं ये। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है कि दुनिया के 70% मसाले किधर से आते हैं? मतलब 70% स्पाइसेस किधर से आते हैं? गेस करें। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। फैक्ट नंबर 9, आपने डिज़नी की एक मूवी है लायन किंग, वो देखी है? तो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो उसमें हाइनाज हैं वो विलन्स दिखाए गए हैं। तो इस बात को किसी हाइना बायोलॉजिस्ट ने दिल पर ले लिया और उसने क्या किया कि डिज़नी पर एक मुकदमा कर दिया। यार इनको कोई बताए कि एक मूवी थी, कार्टून मूवी थी, चिल करो यार। फैक्ट नंबर 8, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में। एक स्टडी ये क्लेम करती है कि काउज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं, ऑयल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं। पता है कैसे? रिसर्च में ये पता चला है कि काउज ऑयल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा मीथेन इमिट करती हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वैसे पर्सनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि काउज भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकती हैं। ओह अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, पेरिस सिंड्रोम, पता है किस बीमारी को कहते हैं? ये मोस्टली जापानीज़ को होती है, जब वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि यार पेरिस जिस तरह हमने सोचा था उतना खूबसूरत तो है ही नहीं। मतलब पेरिस क्या, एक आईफिल टावर ही तो है, बाकी तो सब नॉर्मल है। अजीब फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 6, अब ये फैक्ट प्लीज़ थोड़ा गौर से सुनना। अमेरिका में दुनिया की 5% पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में 5% पॉपुलेशन तो है, लेकिन ये दुनिया के 25% रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है अमेरिका। और एक और बात, दुनिया का 30% वेस्ट भी अमेरिका प्रोड्यूस करता है। कितनी गलत बात है यार ये। फैक्ट नंबर 5, थोड़ा सा सैड कर देने वाला फैक्ट है। रुडोल्फ डीजल, इन्होंने डीजल इंजन की इन्वेंशन की थी, लेकिन इन्होंने 1913 में सुसाइड कमिट कर ली थी। और उसकी रीज़न ये थी कि इनको लगा कि इनकी जो इन्वेंशन है बिल्कुल यूज़लेस है, लेकिन आज रिज़ल्ट आपके सामने है। फैक्ट नंबर 4, अनदर फैक्ट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट ने ये प्लान किया है कि मार्स पे वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, फ्यूचर में थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग करेंगे और उससे क्या होगा कि मार्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और फिर हम वहाँ पे कोलोनाइजेशन शुरू कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, बीजिंग, चाइना का कैपिटल, वहाँ की एयर इतनी पोल्यूटेड है, वहाँ पे एक दिन सांस लेना 21 सिगरेट्स को स्मोक करने के बराबर है। लेकिन वैसे अभी कंडीशंस थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है वहाँ। अब इस पिक्चर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि एलिफेंट्स कितने टाइम के लिए प्रेग्नेंट होते हैं? ह्यूमंस का तो जो टाइम है वो 9 मंथ्स का है प्रेगनेंसी का, लेकिन एलिफेंट्स 2 साल के लिए प्रेग्नेंट होते हैं। 2 साल के लिए, दैट्स गज़ब।
और एक और फैक्ट ये है कि ह्यूमंस के लिए भी जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी का टाइम रिकॉर्ड किया गया है वो है 12.5 मंथ्स। दैट इज़ आल्सो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 7 स्पाइक्स वाले क्राउन की। तो असल में तो ये सिंबल है होप का, फ्रीडम का और डेमोक्रेसी का। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 7 स्पाइक्स 7 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो 7 स्पाइक्स हैं ये रेज ऑफ द सन इनको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी सूरज की किरणों को भी ये स्पाइक्स रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे अजीज़ व्यूअर्स, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो सब्सक्राइब करना, और ये भी कमेंट करके बता देना कि आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।